दोस्तों जय हिंद। मैं अजय पत्रकार आपका स्वागत करता हूं। आतिशी मार्लेना ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की महिलाओं को पेंशन नहीं दी। आतिशी ने बाकायदे कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही मैं आपको पेंशन महिलाओं को दे दूंगी। केजरीवाल ने भी कहा था। केजरीवाल जब जेल जा रहा था तब आतिशी ने और मैडम सीएम उस समय की सुनीता केजरीवाल ने कहा था सभी महिलाओं को पेंशन मिले। केजरीवाल भी जब जा रहे थे जेल में तो दरवाजे तक ये कह रहे थे, गेट तक, सब महिलाओं को पेंशन दूंगा। यही नहीं, फिर उन्होंने कहा चुनाव विधानसभा से 2 महीने पहले दिया जाएगा। अभी वो पंजाब गए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 2021 में कहा था, उसके पहले चुनाव में कहा था सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगी, नहीं दी। वहाँ पेंशन के लिए कोई चर्चा नहीं की, डेट नहीं दी। बेशर्मी की हद है। आप पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता कह रही है कि मोदी ने जो वादा किया था वो निभा दिया 15 दिन के अंदर। मोदी की गारंटियाँ सभी पास हुई। और यही केजरीवाल जो पंजाब में घूम घूम के बोला था, यही केजरीवाल जो दिल्ली में घूम घूम के बोले थे, आतिशी बोले थे कि सभी को पेंशन देंगे, डेट नहीं घोषित की। आतिशी मार्लेना की हिम्मत देखिए कि कुछ भी नहीं किया। जब एक इंटरव्यू में संदीप चौधरी ने उनसे पूछा तो बोले नहीं, वो केजरीवाल ने डेट नहीं दी थी, हमने कोई डेट नहीं दी। अगर डेट नहीं दी थी तो तुमको पूछने का अधिकार कैसे है? दूसरा क्या कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। आपको मैं बता दूं, इन्होंने 20 लाख लोग इनके उस पे जुड़ने थे। मोदी ने 40 लाख लोगों के फायदा के लिए, रेखा गुप्ता और नड्डा ने 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये 20 लाख में उसमें भी कटौती हुई। और इन्हीं आतिशी के सबसे खास व्यक्ति का तीमारपुर में 30,000 फॉर्म पाए गए थे। महिलाओं को पेंशन के नाम देने पे उनकी स्पेशल जानकारियां, प्राइवेट जानकारियां ले ली गई। उसमें लिखा गया उनके अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर। एक कबाड़ी के यहाँ मिले, उस पर पता चला कि 10-10, 15-15 हज़ार की वसूली हुई थी। अब क्या है आपको बताना है, इसकी वजह से संदीप चौधरी ने इनसे पूछा भी कि मैडम आपने डेट नहीं दी थी, आपने अभी तक केजरीवाल डेट नहीं दी। तो बोले नहीं, केजरीवाल ने डेट नहीं दी थी। तो ये हुआ, फिर आप क्यों बोल रही? बोले नहीं, पूछना हमारा वो है। फिर उन्होंने कहा ये जुमला है। अगर जुमला था तो बाकायदे बजट क्यों पास कर दिया गया 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा? 5,000 करोड़। अब देखिए इनकी, आपको बता दें, इन्होंने महिला पेंशन के नाम से 1,000 रुपया का वो किया, तो भी बजट नहीं, एक बात रखी थी 1,000 करोड़ रुपया, दिया नहीं। मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 साल के लिए, मतलब आपको बताना है 5 साल में लगभग 30,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा महिलाओं के लिए। कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा, 40 लाख का। यही नहीं, आपको बतला दें कि संदीप चौधरी ने ये भी पूछा कि आप कैसे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये बोले जुमला नहीं, ये महिलाओं के साथ भद्दा मजाक है। इन्होंने महिलाओं से कह दिया था तो महिलाओं ने खटाखट वो दे दिया। मेरे कार्यालय में और सब आप पार्टी के कार्यालय में, आप पार्टी के नेताओं, विधायकों के यहाँ, सभी के यहाँ महिलाएं आ रही हैं। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। आप पार्टी के कई नेता भाग गए हैं, घर से बाहर नहीं निकले। केजरीवाल निकला नहीं, शर्म के कारण मुंह नहीं दिखा पा रहे। ये आप पार्टी कार्यकर्ताओं कहना मेरे यहाँ भीड़ लग रही महिलाओं के कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, 2500 रुपया। ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जनता के सामने जा नहीं रहे हैं। केजरीवाल भाग गया, जनता के सामने नहीं आया। सिसोदिया भाग गया, जनता के सामने। अब ये लोग पवित्र विपस्सना का बहाना ले रहे हैं। यही पोजीशन संजय सिंह की है। ये लोग पब्लिक पे खिसे हैं। आपको बताना है, यही नहीं, खबरें ये आ रही हैं दिल्ली में, पंजाब में आप पार्टी के नेता महिलाओं को अपने घर बुला के पीट रहे हैं। कल भी एक घटना ऐसी हुई, तमाम घटनाएं हुई मगर महिलाएं बता नहीं पा रही। एक घटना बाकायदे रिकॉर्डेड है, उसकी FIR हुई बाकायदे। आपको ये भी बतला दें कि ये क्या कहने आतिशी जी, कुछ नहीं, उन्होंने एक कमेटी बना दी। इन्होंने तो कमेटी भी नहीं बनाई थी। फिर ये बोले कमेटी का काम ही कुछ नहीं होता। कमेटी का मतलब बोला एक प्रकार से कह रहे हैं लिंगोरान करना। इसका मतलब केजरीवाल या इन्होंने जो कमेटी बनाई थी सब फ्रॉड थी।
खुद ही अपने गुनाहों को ये बता रहे हैं। आम जनता का विश्वास हट रहा है इनके प्रति। अगर ये भी कह रहे हैं कि 8 मार्च को पैसा नहीं मिला और उल्टा कमेटी मिल गई। कमेटी में इन्होंने बताया कि मिस्टर शर्मा, आशीष सूद, मुख्यमंत्री और साथ में मुख्यमंत्री हैं, ये लोग हैं। इसमें भी ये झूठ बोल गए, इसमें भी पूरे नाम नहीं बताए। आपको बता रहे, पहली कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने कहा मोदी ने पास, पहली कैबिनेट की मीटिंग में इसकी चर्चा हुई, बाकायदे मीटिंग में ये पास हो गया। और पास होने के बाद ये भी कह रहे हैं कि सिंपल वेबसाइट नहीं बना पाए, और यही नहीं कोई भी इन्होंने कुछ भी दिया नहीं। जबकि आपको बता रहे 40 लाख महिलाओं को पैसे देने की बात है। और ये भी बोल रहे कि मोदी को सरकार चलाना नहीं आता। अरे आतिशी मार लेना, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम इस तरह की बात कर रहे हो। आप मोदी को सरकार, तुम कहाँ मुख्यमंत्री बनाई गई थी? तुम तो सिसोदिया और संजय सिंह की वजह से और केजरीवाल की वजह से। अब आपको बताना है, स्वाति मालीवाल को जब केजरीवाल के बंगले में पीटा गया तो आतिशी ने क्या किया? उल्टा विभव कुमार का समर्थन किया। जबकि कोर्ट ने बोला, सब ने बोला, बाकायदे प्रूफ मिले कि उसने स्वाति मालीवाल को पीटा था। ये है आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना कह रहे मोदी सरकार नहीं चलाना जानते हैं और मोदी को सीखना चाहिए। ये खुद सरकार नहीं चला पाई। अगर यही था तो ये महिलाओं को 1000 रुपये जो पेंशन कही थी वही दे देते। ये पंजाब के लिए कहते हैं मान पेंशन दें। ये स्पष्ट रूप से कहती कि मेरे मदर फादर ने संसद में हमला करने वाले, पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले अफजल गुरु को पैरवी की थी। ये कहती मैं उस बाप की बेटी हूँ। ये भी नहीं, इन्होंने मार लेना शब्द भी हटा लिया। और अब मैं आपको बता दूं, यही नहीं 2021 में पंजाब के उस पे बजट पे या महिला उस पे 2022 में 2024-25 में इन्होंने क्यों नहीं वो दिया? 1000 करोड़ रुपए का सिर्फ महिला पेंशन के लिए इन्होंने किया था। मोदी ने 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया। ये एक बेशर्मी की हद है, ये जनता कह रही है। आरपीएन सिंह बीजेपी के लीडर ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि कितना गंदा, कितना ये लोग बोल रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं दिया और इनकी हिम्मत कैसे हो गई 15 दिन में क्वेश्चन कर दे। यही नहीं, वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कहा है कि आतिशी वगैरह जनता को गुमराह कर रही, ये बिल्कुल अपना जनाधार खो चुकी। और आतिशी ने तारीख नहीं बताई, उल्टा ये उसको जुमला कह रही। ये वास्तव में इनके सिर्फ है, 1 पाई भी बरामद नहीं हुआ, 1 पाई भी महिलाओं को दिया नहीं। कुल मिलाकर के ये जुमला जो है ये केजरीवाल करते रहे, इसीलिए जुमले की वजह से ये फेल्लोर हो गए। जनता इनको आप देखिएगा, इसीलिए गंदे पानी में जमना के उसमें फेंक दिया है जनता ने। डिसीजन दे दिया, तख्त छीन लिया, ताज छीन लिया। दिल्ली में यही, पंजाब में नारा लग रहा, तख्त छीन लो, ताज छीन लो, इन बेईमानों का राज छीन लो। ये नारा पंजाब में लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।